कैसा ये इश्क है। स्काई आइलैंड आरोन की बात पे कियारा धीरे से बोली, पर मुझे वो चाहिए ना। आरोन आराम से कियारा की कमर को सहलाते हुए बोला, तो ठीक है, ले लो, पर पहले कुछ ऐसा दिखाओ जिससे मुझे लगे तुम उस ट्रॉफी को डिजर्व करती हो। आरोन आराम से बोला तो कियारा का मुंह बन गया था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पे चमक आ गई थी। वो जल्दी से बोली, मैं उससे नहीं डरती। आरोन ने कियारा के हाथ को देखा जो कि स्केलेटन की तरफ था। आरोन अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए कियारा को घूरने लगा था। कियारा फिर से स्केलेटन के पास जाके बोली, देखो मैं नहीं डरती, सच में। आरोन ने फिर से कियारा को पकड़ के अपनी ओर खींचा और उसको देखते हुए बोला, माय लिटिल स्टॉकर, तुम्हें वो चाहिए ना। कियारा ने हाँ में गर्दन हिला दी तो आरोन आराम से बोला, ओक, तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूं, तुम खुद को ब्रेव साबित कर सकती हो। आरोन की बात के कियारा खुश होते हुए बोली, सच में कैसे। आरोन ने कियारा को देखा और डॉक्टर की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये तुम्हें चेक करेंगे और जो भी ये करेंगे, अगर तुमने सब बिना किसी भी बकवास के आराम से बैठ के इनको करने दिया तो तुम्हें वो सब मिलेगा। आरोन सब ट्रॉफी की तरफ इशारा करते हुए बोला तो कियारा अपनी आईब्रो ऊपर करके उसको देखने लगी थी, लेकिन आरोन के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। कियारा डॉक्टर को घूरते हुए बोली, अगर तुमने झूठ बोल तो। आरोन कियारा की बात पे उसको अपनी नीली आंखों से घूरने लगा था। वहीं डॉक्टर भी हैरान थे। ये लड़की जो कि आरोन वार्नर की गोद में बैठ के इतनी जुबान चला रही थी, अब तक आरोन वार्नर ने उसको कुछ नहीं कहा था। वहीं कियारा बार बार आरोन को देख रही थी। आरोन अब थोड़ा गुस्से से बोला, यहां कुछ लगा है। आरोन अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोला तो कियारा ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। आरोन हैरानी से बोला, क्या लगा है। कियारा धीरे से आरोन के बियर्ड को छूते हुए बोली, ये लगा है। कियारा की बात पे सब लोग हैरान थे। आरोन ने खुद को कंट्रोल करा और थोड़ा सॉफ्ट वॉइस में बोला, अच्छा, ये सबके लगा होता है, नेचुरल होता है। आरोन को समझ नहीं आ रहा था जिस तरह के सवाल ये लड़की पूछती थी, उनके जवाब वो दे भी कैसे। कियारा आरोन की बात पे जल्दी से अपने चेहरे को छूते हुए बोली, पर मेरे नहीं लगा। आरोन ने कियारा को गुस्से से घूरा और उसके होंठों को पकड़ते हुए बोले, बिल्कुल चुप, अपनी ये जुबान बंद रखो, तुम्हें वो चाहिए ना। आरोन ने ट्रॉफी की तरफ इशारा करा तो फिर से कियारा के अरमान जाग गए थे। आरोन धीरे से बोला, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें बिल्कुल चुप रहना पड़ेगा और जो भी ये करेंगे इनको करने दोगी, समझ आया। कियारा ने हाँ में सर हिलाया और फिर धीरे से बोली, अगर मुझे मारेंगे तब भी नहीं बोलूं। आरोन गुस्से से बोला, नहीं। कियारा फिर से बोली, अगर इन्होंने मुझे बहुत मारा तब भी नहीं। आरोन ने इस बार अपनी गन निकालकर कियारा के मुंह में दे दी और गुस्से से बोला, अगर अब तुम्हारी आवाज मुंह तक आई तो तुम सीधी ऊपर जाओगी। आरोन की बात पे कियारा पूछने वाली थी, वो कैसे ऊपर जाएगी, उसके पास तो पंख भी नहीं। लेकिन आरोन की नीली आंखों ने उसको अच्छी तरफ डरा दिया था। थोड़ी देर बाद आरोन ने कियारा को बेड पे बैठाया और डॉक्टर को कुछ इशारा करने लगा। कियारा शांत बैठी थी। आरोन ने गन उसके मुंह से निकाल की थी, लेकिन फिलहाल कियारा के लिए आरोन की नीली आंखें ही किसी गन का काम कर रही थी और उसको खुद को ब्रेव भी दिखाना था ताकि सब ट्रॉफी उसको मिल सके। इसलिए वो आराम से बैठी थी। डॉक्टर अब कियारा को चेक करने बढ़ने लगे थे। डॉक्टर ने कियारा की आंखें खोल के देखी तो कियारा पीछे हट गई थी, क्योंकि उसको तो किसी ने इस तरह नहीं छुआ था। क्या ये आदमी उसकी आंखें निकालने वाला था? उसको याद आया, एक बार मापी ने कहा था, जो बड़ों की बात नहीं मानते, बुरे लोग उनकी आंखें निकाल लेते हैं। पहले उनको लालच देते हैं, फिर उनकी आंखें निकाल के बेंच देते हैं। कियारा को अब अंदाजा हो गया था, सामने खड़ा आदमी उसकी आंखें निकालेगा। कियारा बुरी तरह चीखने लगी थी। डॉक्टर भी डर के पीछे हो गए थे। फिलहाल ये पता नहीं चल रहा था, डॉक्टर कियारा से डर रहे हैं या कियारा डॉक्टर से। डॉक्टर जल्दी से कियारा के पास जाते हुए बोले, प्रेसिडेंट, आप प्लीज इस लड़की को ले जाइए। इसको कौन से प्लेनेट से उठा के लाए हैं आप? डॉक्टर जल्दी से बोला तो आरोन अपनी गन उसके सर पे रखते हुए बोला, चुपचाप अपना काम करो, वरना तुम्हें जरूर दूसरे प्लेनेट पे भेज दूंगा। आरोन की बात पे डॉक्टर जल्दी से कियारा के पास खड़े हो गए थे। आरोन ने कियारा को घूरा
और उसको झटके से अपने पास खींच लिया। आरोन ने कियारा को अपनी गोद में उठाया और सोफे पे बैठ गया। आरोन किसी राजा की तरह सोफे पे बैठा था और उसने कियारा को जबरदस्ती दबोचा हुए था। डॉक्टर अब कियारा को चेक कर रहा था। कियात बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे अपनी आंखें नहीं निकलवानी, छोड़ दो मुझे। लेकिन आरोन एक्सप्रेशन लेस चेहरे से डॉक्टर को घूर रहा था। थोड़ी देर बाद कियारा का चेक अब पूरा हो गया था। अब तक कियारा ने रो रो के आरोन की शर्ट की स्लीव्स भीगा दी थी, लेकिन यहां किसी को उस पे तरस नहीं से रहा था। चेकअप पूरा होने के बाद डॉक्टर ने आरोन को देखा और धीरे से बोला, प्रेसिडेंट सब हो गया, लेकिन कुछ ब्लड सैंपल लेने हैं, क्योंकि उससे ज्यादा क्लियर हो पाएगा आखिर इनको किस चीज की जरूरत है और क्या चीज इनको नुकसान करती है। डॉक्टर की बात पे आरोन में हाँ में गर्दन हिला के कियारा को देखा, जो बहुत बुरी तरह डॉक्टर को घूर रही थी। आरोन ने कियारा का चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और गुस्से से बोला, मेरी आंखों में देखो। कियारा जल्दी से आरोन को घूरते हुए बोली, पागल हो तुम, पागल हो। पहले कहते हो नीचे देखो, अब कहते हो आंखों में देखूं। तुमने मुझे सुबह से परेशान कर दिया, मुझे मापी के पास जाना है। कियारा गला फाड़ के चिल्ला रही थी, लेकिन फिलहाल आरोन ऐसा दिखा रहा था जैसे कियारा वहां हो ही नहीं। कियारा अभी भी ऐसे ही चिल्ला रही थी जब अचानक उसकी नजर डॉक्टर के हाथ पर पड़ी। ये इंजेक्शन था जिससे कियारा के ब्लड सैंपल लिए जाने थे। अब सच में कियारा की सांसें अटक गई थी, वो सच में रोने लगी थी। उसने पहली बार ऐसी नुकीली चीज देखी थी, और वो डॉक्टर ये चीज उसकी नाजुक सी बच्चों जैसी सॉफ्ट स्किन में लगाने वाला था। आरोन भी जानता था कियारा को इससे सच में डर लग रहा है, इसलिए उसने कियारा का चेहरा अपनी तरफ करा और उसको गर्दन को हल्का हल्का रब करते हुए बोला, वेरी गुड, तुम ब्रेव हो, इसलिए तुम्हें अब वो सब मिलेगा जो तुम कहोगी। आरोन कियारा को देखते हुए बोला, तो कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर आरोन के इशारे का इंतजार कर रहे थे और फिर आरोन ने कियारा की गर्दन को अपने दोनों हाथों से पकड़ के अपनी उंगली हल्की सी ऊपर उठा दी थी, और आरोन का इशारा पाते ही डॉक्टर ने कियारा के हाथ पे वो इंजेक्शन लगा दिया था। अब धीरे धीरे डॉक्टर ब्लड ले रहे थे। कियारा ने जैसे ही अपना मुंह खोला, अचानक ही आरोन ने आगे बढ़ के कियारा के होठों को अपनी कैद में ले लिया था। आरोन ने एक हाथ कियारा की गर्दन से हटा के उसके हाथ पे रख लिया था, क्योंकि कियारा अपना हाथ हिला रही थी, इसलिए आरोन ने उसके हाथ को टाइट पकड़ा हुआ था। आरोन के होठों में कियारा के होंठ कैद हो गए थे। आरोन अब थोड़ा वाइल्ड होकर कियारा को किस कर रहा था। कियारा के चेरी जैसे होंठ आरोन को दीवाना कर रहे थे। आरोन अब कियारा के होठों सक करने लगा था। वो कभी कियारा के होठों को सक करता, कभी कियारा के मुंह को अंदर से एक्सप्लोर करता। फिलहाल दोनों एक दूसरे के डूबे हुए थे। डॉक्टर ने कब का कियारा का ब्लड सैंपल ले लिया था। अब डॉक्टर सर झुका के खड़ा हो गया था। वहीं कियारा के हाथ भी आरोन के बालों में चलने लगे थे। उसको ये बहुत अच्छा लग रहा था। आरोन तो पूरी तरह किस में डूब गया था। जब कियारा ने उसके होठों को अपने दांतों से काट लिया था, आरोन की पकड़ कियारा के होठों पे हल्की हो गई थी। अब आरोन ने ना चाहते हुए भी कियारा को छोड़ दिया था। कियारा जोर जोर से सांसें लेने लगी थी। आरोन ने कियारा के होठों को देखा जहां हल्का सा ब्लड लगा हुआ था। आरोन ने आगे बढ़ के कियारा को होठों को लिक कर लिया था। कियारा के खूबसूरत बाल उसके चेहरे पे आ गए थे। आरोन ने कियारा के बालों को एक साइड करा और उठते हुए बोला, और कुछ बाकी है? डॉक्टर ने जल्दी से गर्दन हिला दी तो आरोन उसकी ट्रॉफी को घूरते हुए बोला, कब तक पता चलेगा? डॉक्टर अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए धीरे से बोला, शाम तक प्रेसिडेंट। आरोन ने हाँ में गर्दन हिलाई और कियारा का हाथ पकड़ते हुए बोला, ये सब ट्रॉफी मेरे रूम में भिजवाओ। आरोन इतना कह के चला गया था। वहीं डॉक्टर का हाल रोने वाला था। उनको फिलहाल कियारा पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनकी सालों की मेहनत ये लड़की 1 मिनट में ले गई थी। न्यू दिल्ली राठौर पैलेस रीमा सोफे पे बैठी थी। उसके सामने अंजू बैठी हुई थी। रीमा ने अंजू को घुर के देखा और नफरत से बोली, तो तू थी वो जिसने उस मनहूस को भगाने में मदद करी? रीमा की बात पे अंजू जल्दी से बोला, ना मालकिन, कैसी बातें करती हो? मैंने आपका नमक खाया है, मैं भला क्यों किसी को भागाऊंगी? रीमा ने अंजू को देखा और अगले गई पल उसके मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया। मुझसे झूठ बोलेगी तू? वो बिना दिमाग की लड़की जिसको ये भी नहीं पता आदमी औरत में फर्क क्या होता है, वो इस महल से अकेली गायब हो सकती है? अरे वो तो आंखें होते हुए भी अंधी है। किसी ने उसकी मदद करी है तभी तो भागी है, और वो तू ही थी
तूने उस उमा के लिए काम करा है। अगर वो तू नहीं थी तो बता, तू 2 दिन से उमा को खाना देने क्यों आती है? अब तक तो उसको मर जाना चाहिए था। 2 दिन से भूखी प्यासी पड़ी है, लेकिन कैसे मरेगी जब सुबह शाम उसको खाना पानी टाइम से दिया जाता है? वो तो भला हो मेरी बेटी का जो आज उसने तुझे देख लिया। अब अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप बता कहाँ है वो मनहूस। रीमा गुस्से से चिल्लाई तो अंजू रोते हुए बोला, मालकिन मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। मैं तो खुद ये बात नहीं जानती। आखिर कियारा गई कहाँ? अंजू की बात पे उमा उसको अपने पैर से दूर झटकते हुए बोली, ले जाओ, इसको भी डाल दो दूसरे तहखाने में, आखिर इसको भी पता चले राठौर खानदान से गद्दारी का क्या नतीजा होता है। इतना कह के रीमा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया था और कुछ सर्वेंट अंजू को घसीटते हुए ले गए थे। वहीं रायमा रीमा के कांधे पे सर रखते हुए बोली, मॉम, मैंने उस औरत को पकड़वाया है। आई प्रॉमिस में जल्दी ही कियारा को भी ढूंढ लूंगी, पर आपको उसके लिए मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। रायमा की बात पे रीमा गुस्से से बोली, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। रायमा जल्दी से रीमा के आगे आते हुए बोली, पर मॉम, आप अपनी बेटी की हेल्प नहीं कर सकती। ज्यादा नहीं, बस 10 करोड़ चाहिए। रायमा की बात पे रीमा अपना मुंह खोलते हुए बोली, दिमाग खराब है क्या तेरा? यहाँ तो जहर खाने के पैसे नहीं बचेंगे और तुझे 10 करोड़ चाहिए। मुझे किसी भी हाल में वो लड़की चाहिए। अगर वो लड़की मिल गई तो उसके बाद तू 10 क्या 20 करोड़ ले लेना, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई पैसे नहीं। इतना कह के रीमा चली गई थी और फिर से रायमा का दिमाग खराब हो गया था। उसको कैसे भी पैसे चाहिए थे। आखिर कैसे संभालेगा आरोन कियारा को? क्या रायमा ढूंढ लेगी कियारा को? जानने के लिए सुनिए टी डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड के लिए बेल आइकन दबाएं।